हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्रैल के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 से लेके 14 अप्रैल तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एरीज के लिए। सो देखते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाले हैं पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में हम ऑरिकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और चार्म्स ऐड नहीं होंगे, पर यस हम कोशिश करेंगे कि टैप इन करने की कोशिश करें कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, उसे तभी रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सब तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि एरीज के लिए क्या आने वाला है पहले 2 हफ्ते के टाइम में। लेट्स बिगिन। नाइट ऑफ सोड्स। मेक श्योर कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी के साथ भी, लव लाइफ में या अदरवाइज भी, मेक श्योर कि क्लियर हो, और कोशिश करो कि आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो, या उनकी टोन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन चांसेस हैं कि आप थोड़ा कोई आपके मैसेज को मिसअंडरस्टैंड करने के, कोई आपके मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर ले या आपके वर्ड्स को मिसअंडरस्टैंड कर ले, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो मेक श्योर कि क्लियर कम्युनिकेशन हो और आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए उन मैसेजेस में, चाहे वो लव लाइफ में है, घर के मामलात में है, इन लॉज के साथ है, फैमिली के साथ है। कोशिश करो कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर हो। स्ट्रेंथ, एस ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपकी अप्रोच टूवर्ड्स इट मेच्योर नहीं है। बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा चाहत है उस चीज़ को लेकर, लेकिन आपकी अप्रोच टूवर्ड्स इट जो है वो थोड़ी बचकाना है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप सोच समझ के डिसीजन नहीं ले रहे हो, या आप प्रोज एंड कॉन्स देखकर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि ये हो, लेकिन क्या स्टेप फॉरवर्ड लेने चाहिए आपको, आपको उसके बारे में जो है थोड़ी क्लैरिटी मुझे लग रहा है कि नहीं है। और जैसे एक एक चीज़, कोई भी चीज़ या कोई भी काम करने का एक प्रॉपर वे होता है, वो मुझे लग रहा है कि आप उस वे को फॉलो नहीं करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि बस हो जाए। सो मे बी आपको थोड़ा उस चीज़ को लेके थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जैसे कुछ लोग हो सकता है कि इस टाइम में चूज़ करें कि आप शॉर्टकट जो है वो अपनाओ, लेकिन शॉर्टकट आपको हेल्प नहीं करेगा, वो आपके लिए लॉन्ग कट बन जाएगा। सो मेक श्योर कि इट डजेंट हैव टू बी आपके लव लाइफ में, हो सकता है लव लाइफ में भी हो, बट अदरवाइज भी आपके किसी भी एरिया से रिलेट कर सकती है ये बात। सो मेक श्योर कि आप शॉर्टकट चूज़ नहीं करो। और इवन की छोटी से छोटी चीज़ में शायद आप रास्ता शॉर्टकट चूज़ करना चाह रहे हो, लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग कट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप काफ़ी वे बचा सकते हो, वो होगा नहीं। सो मेक श्योर कि जैसे जो चल रहा है एक एक प्रॉपर रूल फॉलो करते हुए उसको फॉलो करो। ये नहीं हो कि आप ऑपोजिट टर्न ले लो और आपको वहाँ पे चालान पे करना पड़ जाए, कुछ इस तरह से। कुछ भी हो सकता है, किसी भी छोटी वे में मुझे लगता है कि आपके लिए उल्टा हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप जो भी करना चाह रहे हो उसको राइट वे में डील करो, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं करो। 6 of swords, ace of pentacles, king of cups, page of swords. घर पे आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मेक श्योर कि अगेन आपकी आपकी कन्वर्सेशन में जो भी आप वर्ड्स यूज़ करो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन आपकी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होगी, स्पेशली अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो या किसी को प्यार करते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लव लाइफ में ब्लॉक बनी हुई हैं राइट नाउ, लेकिन इस 2 हफ्ते के टाइम के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में जैसे कम्युनिकेशन ओपन होगी, जैसे ही एक फ्लो आएगा बातचीत में, तो चीज़ें आपके दरमियान में अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपका पर्सन आपसे दूर है तो हो सकता है कि वो ट्रैवल करने का प्लान करे और आप दोनों की मुलाकात होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हो आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। अगर ऐसा कुछ था, अगेन वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आई एक बात की, एक चीज़ की जो कही गई एक दूसरे को। कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं। लव लाइफ के मामला मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, लेकिन समहाउ एक एक इनर स्ट्रगल रहेगी काम और लव लाइफ को मेंटेन करने की। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ घर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काम,
वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए या आपके पर्सन के लिए। सो आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं या आप उनके पास जाना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको भी शायद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें हैं, लीगल मैटर्स हैं जो रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर आप ट्रैवल भी करना चाहते हो अपने लिए भी, अपने काम के सिलसिले से या अदरवाइज भी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावटें बनी हुई हैं और वो रुकावटें अभी रहेंगी। वो रुकावटें आपको लग रहा है कि ब्लॉक्स हैं या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही बनी, बट इन एक्चुअलिटी वो आपके फेवर में जाएगी। जैसे सपोज अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो और अगर आप सिंगल हो तो आपको लग रहा है कि मैं ट्रैवल कर जाऊंगा तो शायद मुझे मेरा लाइफ पार्टनर वहाँ कहीं मिल जाए, और चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं, स्टक है, स्टैग्नेंट है। अगर ऐसी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो तो आपका यहाँ पे रुकना या चीज़ों का आपके ट्रैवल को लेकर डिले होना वो आपके हक में बेहतर है। आपकी लाइफ में उसके थ्रू, उस डिले के थ्रू कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपका जो पैशन है टूवर्ड्स वर्क, या जो भी आपका पैशन है, काम से रिलेटेड है या कुछ आप लर्न करना चाहते हो, कोई आर्ट है, उसके थ्रू आपके पर्सन से मुलाकात होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ के कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होने वाले हैं। और कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि ब्लॉक्स नहीं है, लेकिन शायद आप एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव या लिमिटेड एंगल से देखते हो चीज़ों को, इसलिए वो आपको ब्लॉक्स लग रहे हैं। अब कार्ड्स पुल आउट करते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा टाइम गुजरने वाला है आपका इसमें। लेकिन हाँ, दो तीन बातें जो मैंने कही, कम्युनिकेशन मेक श्योर कि ओपन और क्लियर होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपकी लाइफ में कुछ डिले आता है तो उसको ब्लॉक नहीं समझो, वो आपके लिए एक इन वन वे और द अदर अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। उसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलने वाला है। सो अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करो ये सोच के कि ओहो पता नहीं वीज़ा डिले हो गया, ट्रैवल डिले हो गया। नहीं, वो डिले नहीं हो रहा, वो आपके हक पे किसी ना किसी तरीके से बेहतर होगा। कम्युनिकेशन आपकी ऑनलाइन जो है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है स्पेसिफिक समवन के साथ हो सकता है कि आपके काम के मामलात या वीज़ा के मामलात में हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लीगैलिटीज़ हैं जिसको अभी टाइम लगेगा पूरा होने में। तो इसलिए कोशिश करो कि ईजी रहो। अगर हम आपकी बात करें कि आपके लव लाइफ और काम के मामलात में, उसमें आपको थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। कोशिश करो कि एक हेल्दी बैलेंस रख पाओ। काम को भी साथ लेकर चलो, लव लाइफ को या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी साथ लेके चलने की ज़रूरत है। देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी जिसके साथ भी आप डील करो। ट्राई टू हैव पेशेंस विद योर पर्सन। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी है वो इंसान, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है कि वो आपकी लाइफ में अभी नहीं है, क्योंकि जो आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपके लिए बेस्ट होगा। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ में जो है वो राइट नाउ जो है स्टैग्नेशन चल रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई है भी तो कहीं ना कहीं वो अभी सिचुएशन जो है वो स्टक है उस इंसान के साथ। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में, होल्ड ऑन एक सेकेंड, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप या तो सिंगल हो या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, या कुछ इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे आप किसी के साथ नहीं हो राइट नाउ। वो होना अगेन इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आपको लग रहा है कि काश ये चीज़ें मूव हो चुकी होती, काश ये हो चुका होता, वो हो चुका होता, नहीं, कोई काश वाश के बारे में आपने नहीं सोचना, क्योंकि जो आने वाला है वो आपके लिए बेस्ट है। जैसा आप चाहते हो, जैसा आप हमेशा से विश करते हो, उस तरह की कोई आइडियल सिचुएशन आने वाली है आपकी लव लाइफ में। मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट यू थिंकिंग अबाउट योर लव लाइफ। कोई और इंसान मुझे अभी आपकी लाइफ में नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, और अगर कोई होगा भी तो मुझे लगता है कि वो इंसान आपको लेकर वैसे ही विशफुल है जैसे आप अपनी लव लाइफ में किसी इंसान को लेकर विशफुल हो। एज एन के कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि ऐसे आइडियल लाइफ पार्टनर हो या इस तरह की सिचुएशन आइडियली हो सारी, आप उसके बारे में विश कर रहे हो, सोच रहे हो। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो आपकी ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन चीज़ें स्टैग्नेंट हैं, स्टक हैं बिटवीन द टू ऑफ यू। इन दैट सिचुएशन टू, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा ईजी होकर चलो, चीज़ों को स्ट्रेस लेकर नहीं चलो। लाइक ये नहीं सोचो कि ओहो ये बात नहीं हो रही, या मुलाकात नहीं हो रही, या ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। जो भी अभी नहीं हो रहा वो आप दोनों के हक में बेहतर है। देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस टाइम के अंदर।
ग्रे, लर्न टू स्कैन योर बॉडी। नंबर 29, कोशिश करो कि आपको अगर कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर आपको थोड़ा चेंज फील होता है तो मेक श्योर कि उसको चेक ज़रूर कराओ। और कोशिश करो कि अपनी थॉट्स को जो है वो स्कैन करते रहो। अच्छी थॉट्स सोचो, नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचनी। उसके अलावा अपनी हेल्थ का ख्याल रखो थोड़ा सा, स्पेशली अगर आपको कुछ ऐसे अनयूजुअल फीलिंग आती है तो मेक श्योर कि आप उसको चेक ज़रूर करवा लो। कुछ मेजर नहीं होगा लेकिन स्टिल इट्स बेटर टू गेट इट चेक्ड। Wisdom, have you ever been told that you are wise beyond your years? हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे लोग कहते हो कि आप अपने अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर दिखते हो, या आप अपनी एज से बढ़कर थोड़ा चलते हो, या उस तरह की डिसीजंस आपकी आपकी विजडम जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथ आप काफ़ी स्ट्रांग हो, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो मे बी इट्स टाइम कि आप अपने ऊपर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, कोशिश करो कि थोड़ा मेच्योरली चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप मेच्योर हो, आपका पर्सन नहीं हो, या वाइस वर्सा, लेकिन कोशिश करो कि इस टाइम पे सोच समझ के बात करो, सोच समझ के डिसीजंस लो, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, इसके अलावा देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, लव लक इज़ बेस्टोड अपॉन यू। लव और लक आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत जल्द, आपको ब्लेसिंग मिलेगी टुवर्ड्स इट। एफर्मेशन विल हेल्प। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी डिलेज सफ़र कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसके अराउंड एफर्मेशन बना लो जो कि बिल्कुल वैसा हो जैसा आप चाहते हो। यू डिज़र्व वे बेटर देन दिस। आप इससे बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। जो नहीं वर्कआउट हुआ तो आपको उसके बारे में ये बिलीफ होना चाहिए कि आप इससे अच्छा डिजर्व करते हो, इसकी वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। सेल्फ केयर और सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस, अगेन एफर्मेशंस आपको हेल्प करेंगी, दुआएं आपको हेल्प करेंगी। वैल्यू योर सेल्फ एंड मूव ऑन। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं विद अ स्पेसिफिक समवन। अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आएगा, कोई अच्छा इंसान एंटर होगा। टॉरस और सेजिटेरियस, हो सकता है आप इन दोनों में से किसी एक से डील कर रहे हो। अनब्रेकेबल बॉन्ड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर स्पेसिफिक विद स्पेसिफिक समवन के साथ हो और अगर आप दोनों के दरमियान में ट्रैवल का एक ब्लॉक है तो आपको परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप मैरिड हो या उस तरह की सिचुएशन है तो मेक श्योर कि आप अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कैसे करो, अच्छी कम्युनिकेशन के साथ। उसमें आप अपने पार्टनर के साथ उसको अंडरस्टैंड करो और उसको भी खुद की सिचुएशन में कीप देम इन द पिक्चर एज वेल। डिवाइन टाइमिंग, काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ में भी डिवाइन टाइमिंग जो है वो वर्क कर रही है। सो यू डोंट हैव टू वरी मच, बट कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह हो गई। सो यहाँ देखते हैं और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। फॉरगिवनेस, ट्राई टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड द अदर्स। जो भी आपकी लाइफ में जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे या कर रहे हो, ट्राई करो कि अपने आप को भी फॉरगिव करो। कुछ चीज़ें आप बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप अंडरस्टैंड करते हो। काफ़ी सारी चीज़ों में हो सकता है आपको रियलाइज़ हो कि नहीं, मेरी भी मिस्टेक थी। अगर ऐसा कुछ है तो अपने आप को भी फॉरगिव करो, बैगेज लेके नहीं चलो। और अगर आपके पर्सन से कुछ मिस्टेक हुई है तो उसको भी फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की कोशिश करो। फॉरगिवनेस जो है वो अपनी लाइफ में एक इट्स मोर लाइक कि आप जब कॉन्टेम्पलेट करते हो, चीज़ों के बारे में सोचते हो, पास्ट के बारे में, कुछ डिसीजंस के बारे में, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया, या रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें से लर्न करने की ज़रूरत होती है और कहीं ना कहीं फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करके उस एलिमेंट को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बना सको इस टाइम के अंदर स्पेशली। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।